कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की नहीं होती है हार। और थॉमस एडिसन भी 10,000 बार फेल हुए थे। और हमने आप लोगों से सीखा है, जब आप जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन द टॉप। और मतलब आज का जो मौका है, जो हमारा प्रोग्राम था कोविड के डर को कैसे भगाएं, तो हमारा एनजीओ है द राइजिंग तम समाज ज्योतिर्गम्य, और मैं तरुण शर्मा। और मैं सबसे पहले वरुण सर को इनवाइट करूंगा। उन्होंने बहुत साथ दिया। सो हैप्पी, सो ग्लैड, सो थैंकफुल टू वरुण सर कि उन्होंने इतने मुश्किल टाइम में भी मेरे को बोला कि तरुण कोई बात नहीं, ये होता रहता है। और यही तो चैलेंजेस लाइफ में हमें सिखाते हैं कि कम बैक कैसे करते हैं। सो वरुण सर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। वरुण सर अभी वो डेप्यूटी कमिश्नर है गुवाहाटी रीजन केंद्रीय विद्यालय संगठन में। और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी स्क्रैच से, मिट्टी से उन्होंने स्टार्ट करी। ही इज अ वेरी इंस्पिरेशनल मैन। ईगो नहीं है बिल्कुल भी। मैं उनसे जब पहली बार ही मिला था, तो मुझे वो आज भी दिन याद है, 2015 का। मैं जयपुर में केवी के केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स को पढ़ा रहा था जयपुर में, और वरुण सर आए रिसेप्शन पर पहली बार, और एक कार्ड आया मेरे पास कि बाहर सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं पढ़ाने में इतना ज्यादा पैशनेट हो जाता हूँ जो लोग जानते हैं उनको पता ही होगा। इतना पैशनेट कि मेरे को पता ही नहीं चला कि कौन है। और मैंने बोला जो भी आए उनको बोलिए बैठिए बाहर। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव, वरुण सर ने फिर अपना कार्ड भेजा असिस्टेंट कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन। मेरी हालत खराब हो गई। मैंने सर को बुलाया, मैंने कहा सर सीरियसली एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे नहीं पता था आप हैं यहाँ पर। और पता है वरुण सर ने कैसे रिएक्ट किया, हाउ ही रिएक्ट। उन्होंने बोला तरुण आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा लगा कि अंदर कोई कमाल का बंदा पढ़ा रहा है जिसको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कोई अथॉरिटी आई हुई है। उन्होंने पूरा प्रोग्राम पीछे बैठ के सुना, और उसके बाद इतना अच्छे से हमें इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। तब से मैं उनका फैन हूं। और आई एम सो हैप्पी कि सर हमारे साथ है। तो सर ने एज ए पीजीटी केमिस्ट्री सैनिक स्कूल में स्टार्ट किया। सैनिक स्कूल समझते हैं आप, डिसिप्लिन। और 10 साल वहां पढ़ाने के बाद 2009 में सर ने केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्वाइन किया एज ए प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल बनने के बाद सर की लीडरशिप क्वालिटी में ऐसा करिज्मेटिक चीजें हैं, जो वही मुश्किलों से कैसे जीतते हैं। सर असिस्टेंट कमिश्नर बने 2012 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की अपनी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से। और अभी 2019 में सर ने डेप्यूटी कमिश्नर का चार्ज संभाला है गुवाहाटी रीजन केंद्रीय विद्यालय संगठन में सर डिप्टी कमिश्नर। और मैंने सर से जब रिक्वेस्ट किया कि वरुण सर मैं चाहता हूं एक ऐसा मुहिम चलाना, ऐसा प्लान करना, ऐसा थॉट करना कि ये जो डर फैला हुआ है समाज में, इतना बुरी हालत में कोविड में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कोविड के डर से लोग डर रहे हैं। कोविड होता भी नहीं है तो भी लोग डर जाते हैं। कैन यू बिलीव, इतना डर लोगों में फैला हुआ है कि छोटी छोटी बात, आपको छींक भी आ जाती है, फीवर हो जाता है तो लगता है कि कोविड हो गया, और कोविड हो गया तो लोग अपना लाइफ में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं। तो कोविड से ज्यादा कोविड का डर मार रहा है लोगों को, कोविड से ज्यादा। और हम बहुत सारे लोग इस मुश्किल से लड़ने के लिए एक साथ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक तरीके की लड़ाई है बुराई और अच्छाई के बीच में। बुराई मतलब रावण, कोविड मतलब रावण। और उसकी हेल्प कौन कर रहा है? उसकी हेल्प कर रहे हैं बहुत सी बुरी ताकतें जो करप्शन करती हैं, जो दवाइयों के प्राइसेस बहुत महंगे कर देती हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर छुपा देती हैं, जो इतने ज्यादा पैसे लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर। एक्सेप्शन, बहुत अजीब सा जो सिचुएशन अभी आपने देखा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, 10% लोग जो वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स जो सच्चाई से काम कर रहे हैं, नर्सेज हैं जो अपना घर फैमिली छोड़ के मरीजों की सेवा कर रही हैं, गुरु का लंगर लगा रहे हैं लोग। कैन यू बिलीव, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मतलब कितनी एनजीओ काम कर रही हैं, कितने लोग ब्लड डोनेशन करा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर, खाने का सप्लाई हो रहा है कितना ज्यादा। तो ये सारी चीजें मिलकर बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रही है। सो वरुण सर को मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा, और मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर आइए प्लीज, और प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को जो भी अभी हमारे पास है कि आपको आप मतलब आपको कैसा लगा जब मैंने आपको इनवाइट किया। सभी को नमस्कार। तरुण जी आपको भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है तरुण जी कि हम इस विषय पर जरूर बात करेंगे, कोरोना के डर को कैसे हराना है और कोरोना के डर को कैसे डराना है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं या आप कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, नहीं हम कोई बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन 30 साल के मेरा जो अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, आपका अनुभव जो रहा है मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में,
और आपका जो अनुभव रहा है आपके एनजीओ के माध्यम से, जो द राइजिंग तमसो ज्योतिर्गमय नाम का आपका जो एनजीओ है 2007 से काम कर रहा है अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, और जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनकी मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए। तो उस एक्सपीरियंस के साथ में जो कुछ भी हमने सीखा है उसी के आधार पर हम इस विषय पर बात करेंगे। तो मैं सर आपसे, जो हमारा जो टॉपिक है वो है डर। कोविड का जो डर है उसको कैसे हराए, जो हमारा टॉपिक है। और आप भी सर ऐसा मानते हैं और हम सब मानते हैं, मैं भी ऐसा मानता हूं कि ये जो कोविड है, नो डाउट इस बीमारी में ताकत है, क्योंकि इस छोटी सी जो दिखता नहीं है आंख से, उसने पूरी दुनिया को रोक रखा है अपने हाथ से। और गड़बड़ हो रही है वो मैं मानता हूं, लेकिन सर एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये कि जो डर है, जो कोविड का डर है वो ज्यादा खतरनाक है। वो डर ने, बीमारी से कुछ लोग मरते हैं, लेकिन डर से ज्यादा कर लोग परेशान हो जाते हैं और बीमारी होने से पहले ही गड़बड़ हो जाती है। तो मैं चाहता हूं सर आप इससे थोड़ा सा अपने विचार रखें कि ये क्या है, ये इतना डर से क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रहा है ये डर, काबू पा रखा है इस डर ने? देखिए तरुण जी, जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से कोविड एक महामारी है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को इसने इफेक्ट किया है, बॉडीली इफेक्ट किया है, क्योंकि बॉडी तक ये पहुंच रहा है। कुछ माध्यम है जैसे कि क्लोज कांटेक्ट आने पर ये पहुंच रहा है, टच करने पर पहुंच रहा है। यदि किसी सरफेस पे इन्फेक्टिव सरफेस है उसको हम टच कर लें और उसके बाद में आप अपने आंख, कान, आंख, नाक और मुंह को टच कर लें तो उसके माध्यम से ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हवा के माध्यम से भी पहुंचता है। हाँ, कुछ दूरी पर तक ये हवा के माध्यम से भी पहुंच सकता है। तो ये मैं माना कि बहुत सारे लोगों तक ये कोविड की जो वायरस है ये पहुंच रहा है। लेकिन मेरा एक और मानना है, और वो ये है कि ये लगभग हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है, हर व्यक्ति के दिमाग तक पहुंच चुका है। yes. मतलब इसका डर पहुंच चुका है, ये नहीं पहुंचा है लेकिन इसका डर हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है। वो चाहे टीवी के माध्यम से पहुंचा हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा हो, चाहे आपस में अड़ोसी पड़ोसियों से बात करके, यार दोस्तों से, रिलेटिव्स से बात करके पहुंचा हो। ज्यादातर तो हमारे जो इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं, टीवी हैं, समाचार पत्र हैं, सोशल मीडिया, इसी के माध्यम से ये हर व्यक्ति तक पहुंच गया है। मतलब कोरोना नहीं पहुंचा है लेकिन कोरोना की बात जरूर पहुंच गई है। Absolutely. और ये जो डर है ये दोनों तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। कुछ मौतें हुई हैं, इवन मेरी जानकारी में भी हुई हैं, जिसको डॉक्टर ने स्वयं बोला है कि ये कोविड के कारण से नहीं मरा, ये ट्रॉमेटिक हार्ट फेलियर हो गया है इसका। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे एक साथी के साथ में ऐसा हुआ। उनकी पत्नी हॉस्पिटल में, कोई ज्यादा ऑक्सीजन लेवल कम नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा चलो हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। हॉस्पिटल के लिए तैयार होते होते वहीं खड़ी खड़ी कोलैप्स हो गई। तो ये कोविड नहीं था। डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि ये कोविड से डेथ नहीं हुई है, इनका ट्रॉमेटिक हार्ट फेलियर हुआ है। मतलब दिमाग में ऐसा उनके दिमाग में घुस गया कि ओहो कोविड हो गया, पता नहीं क्या होगा। जबकि उससे पहले उनके पति को होकर के ये ठीक हो चुका था। मेरे उस मित्र को कोविड होकर के ठीक हो चुका। एक और स्थिति है कि इस कोविड का जो डर है उसके कारण से लोगों का ध्यान नेगेटिव न्यूज की तरफ ज्यादा जाता है। पॉजिटिव लाखों लोग ठीक हो रहे हैं, मृत्यु तो बहुत कम की हो रही है, उस पर ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए वो डर जो है वो कई तरह से। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। मेरे एक जानकार के पिताजी को जो है कोविड हो गया और परिवार के कुछ एक दो लोगों को और भी हो गया। तो पिताजी को कमरे में आइसोलेट किया गया और वहां पर जो है टीवी लगा हुआ था। अब वो सारा दिन जो है वो न्यूज देखें। आपको मालूम है जेंट्स खासकर, और वो भी बड़ी उम्र के, न्यूज पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। और न्यूज पर जो है यही बातें आ रही, आज इतने मर गए, आज उतने मर गए, वो शमशान घाट में लाइन लगी हुई है, ये वो है। तो
उनको बस दिमाग में ये घुस गया कि अब मेरी भी तैयारी है और जल्दी ही जाना है। वो कह दवाई भी खाना बंद कर दिया, कहते क्या करूंगा दवाई खा करके, दवाई से ठीक तो होता नहीं है, कोई इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें भी लेनी बंद कर दी। अब उनको, मेरे मित्र की बहन को समझ में आ गया कि अरे ये टीवी देख देख करके ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने पीछे से टीवी का कनेक्शन कटवा दिया। 4 दिन बाद में बिल्कुल ठीक हो गए। 4 दिन बाद में बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब डर ही हावी हो रखा है। तो ये जो डर है ये वास्तविकता है। अच्छा चलो बॉडीली अफेक्ट ना करे, मानसिक तौर पे कईयों को अफेक्ट कर रहा है। वैसे तो मेरा ये मानना है कि यदि ये डर ना होना तो जो है हम बीमारी को जल्दी, हमारे शरीर में बीमारी घुस भी गई तो हम बहुत जल्दी उस डर से काबू पा लेंगे, उस बीमारी से भी काबू पा लेंगे। यदि डर पे काबू पा लिया तो बीमारी पे काबू पाने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तरुण जी, मेरा ये मानना है कि जैसे देश की सेनाएं लड़ती हैं बाहर के दुश्मन से, ऐसे शरीर की भी इम्यूनिटी नाम की एक सेना है, वो भी लड़ती है अंदर के दुश्मनों से। भगवान ने बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है। तो जिस तरह से देश की सेनाओं को दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, पूरी पब्लिक का कॉन्फिडेंस चाहिए, पूरी पब्लिक का जो उनको मनोबल देने वाली बातें करे वो पब्लिक चाहिए, जो कहे कि लड़ो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही हमारी शरीर की इम्यूनिटी को भी हमारे दिमाग की डिटर्मिनेशन चाहिए कि देखो तुम जीतोगे, चिंता मत करो, लड़ो, हमारे शरीर के पूरे रिसोर्सेज आपके साथ में हैं। तो इस तरह से वो जो इम्यूनिटी नाम की सेना है उसका मनोबल हम पॉजिटिव थिंकिंग से बिना डरे ही कर सकते हैं। कहते हैं ना जो डर गया सो मर गया। हाँ जी, हाँ जी। हमारी हिस्ट्री है, छोटी छोटी सेनाओं ने बड़ी बड़ी सेनाओं को जो है वो हरा दिया, क्योंकि वो हमारी जो छोटी सेनाएं थी वो डरी नहीं, उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। तो ये कॉन्फिडेंस जो हमारी इम्यूनिटी को, मेरे विचार से, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे विचार से जो है यदि हमारे दिमाग में डर ना हो, पॉजिटिविटी हो हमारे दिमाग में, तो हमारी इम्यूनिटी नाम की सेना ये ज्यादा अच्छे से लड़ सकेगी बीमारी से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने जो एक्सप्लेन किया वो इवन मेरे को वो वाला बात याद आ गया जो आपने बोला कि ये जो छोटी छोटी हमारी सेनाओं ने बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया है। तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो लाइन याद आ गई जो उन्होंने अपने सैनिकों में ऊर्जा भरने के लिए डाली थी कि चिड़िया संग जे बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम सनावा। तो मुझे गुरु तब बोलना जब मैं चिड़िया को बाज से लड़ा दूं। और इसीलिए सर मुझे भी ऐसा लगा कि सारे वॉरियर्स लगे हुए हैं कोरोना को हराने के लिए, लेकिन उसका डर कहीं पे नहीं हार रहा, क्योंकि क्या मैं हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास भी ये डर की दवाई नहीं है। इसलिए मुझे लगा हमें गुरु ढूंढने चाहिए। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, आप हैं, जो ऐसा बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है, प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे। अभी वो लोग बचपन में बच्चों का डर खत्म कर देते थे। तो मुझे लगा ऐसा अवेयरनेस कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें आप जैसे गुरु आकर हमको, हमारे अंदर ये ताकत भरेंगे और हमें ये बताएंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ तो आप इस बीमारी से काबू पा पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। तो आपने जैसा बताया, मैं आपसे जो मेरे नेक्स्ट चीज पूछना चाहता हूँ सर वो ये, क्योंकि एक बार आपसे मेरी बात भी हुई थी पिछले हफ्ते, तो आपने मुझे एक बात बोली थी, इससे डरना जरूरी नहीं है, इससे डरना जरूरी ही नहीं है, ये कोविड से जो डरना जरूरी नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा इससे बताएं कि कोविड से डरना जरूरी क्यों नहीं है? क्या कोई ऐसा डेटा है, क्या कोई ऐसा लॉजिक है, कोई फैक्ट है जो आप हमको, बच्चे, प्रिंसिपल, टीचर, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो लॉजिकली थोड़ा कन्विंस हो पाए कि यार इतनी बुरी हालत जो टीवी दिखा रहा है, न्यूज़पेपर, उसमें आप ऐसा क्या बात बोलने जा रहे हैं जिसमें हमारा डर खत्म हो जाए? तो वो आप एक बार सर एक थोड़ा सा वो उस पर प्रकाश डालें कि वो क्या है वो चीज जिससे हमारा एकदम डर खत्म हो जाए कि यार हम बिना बात पे डर रहे हैं कोविड से। यार देखिए, मेरे ख्याल से आप तरुण जी ये जानना चाहते हैं कि हमें वो कौन से कारण हैं जिसके कारण से कोविड से नहीं डरना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको कोई ऐसा कारण मिलता है जिससे हमें कोविड से डरना चाहिए? सर
टीवी पे खबर आती है। क्या आज से पहले मृत्यु नहीं हुई है इस संसार में? हाँ हुई है, बहुत बहुत। मैं आपको बताऊं कि कोविड से तो कम मृत्यु हुई है। हमारे भारत देश में लगभग 1.5 लाख के करीब तो मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाती हैं, जो कि हमारी केयरलेसनेस के कारण से होती है। 1.5 लाख के करीब तो मृत्यु हमारे देश में तंबाकू के सेवन से हो जाती है, जो कि हमारी गलतियों के कारण से होती है। 1.5 लाख के करीब तो मृत्यु हमारे देश में शराब के सेवन से हो जाती है, जिसको लोग डेलिबरेटली पीते हैं। तो कोविड से डरने का कारण नहीं चाहिए। ये मृत्यु का कुछ लोगों के केस में ये एक मृत्यु का नया कारण है, और नए कारण इस संसार में आते ही रहते हैं। जब व्हीकल्स नहीं चलते थे तो किसी की एक्सीडेंट से डेथ नहीं होती थी। व्हीकल्स की डेवलपमेंट हुई, पहले पॉल्यूशन से किसी की डेथ नहीं होती थी, पॉल्यूशन नहीं था। तो संसार में जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारी गलतियां ही कहूंगा, हमारी गलतियों के कारण से मृत्यु के नए कारण बनते रहते हैं। ये भी शायद हमारी गलतियों के कारण से ही ये आया। लेकिन एक बात मेरा मानना ये है कि सबके बावजूद भी ह्यूमन रेस ने समस्याओं पर काबू पाया है, क्योंकि भगवान ने हमको सुपर ब्रेन दिया है। हम भगवान की सुपर क्रिएशन है, तो भगवान ने हमको डरने के लिए तो बनाया ही नहीं है। तो डरने का ही कोई कारण नहीं है सबसे पहले तो। दूसरी बात यह है कि ये मैंने एक डायलॉग का प्रयोग किया था, जो डर गया सो मर गया। ये शोले का डायलॉग है, गब्बर सिंह ने बोला था, लेकिन इसके पीछे पूरी फिलॉसफी है। ये एक सिंपल डायलॉग नहीं है, इसके पीछे पूरी, इसको गहराई से सोचो। ये डर का जो नेगेटिव थॉट, जो हमें किसी भी तरह से हेल्प नहीं करने वाला है, इसको क्यों डरना चाहिए हमें? सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको कई कारण बताऊंगा कि क्यों नहीं डरना चाहिए। आते हैं कि क्यों नहीं डरना चाहिए। पहले तो बेसिकली इसलिए नहीं डरना चाहिए कि डर से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। डर हमेशा किसी भी समस्या को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें करना है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन डरना क्यों नहीं है, इसका मैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी बताता हूँ। कुछ तो देश भर में मृत्यु के स्टैटिस्टिक्स मैंने बताए हैं आपको पहले, कि एक्सीडेंट से भी मरते हैं लोग, तंबाकू के सेवन से भी मरते हैं, अल्कोहल के सेवन से भी मरते हैं, और डर के कारण से भी मरते हैं। मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों को जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके शारीरिक कारण तो होते ही, मानसिक कारण भी होते हैं। 15 लाख के करीब तो मृत्यु, मैंने इंटरनेट पे डाटा सर्च किया था, 15 लाख के करीब तो मृत्यु हाइपरटेंशन से हो जाती है। तो उस हाइपरटेंशन में हमारा सोच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किस तरह से हम सोचते हैं, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं चले जाते हैं सोच करके हम अपने चारों ओर ऐसा जाल बुन लेते हैं दिमाग में, खुद ही प्रॉब्लम को इतनी बड़ी मान बैठते हैं और डरना शुरू कर देते हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स के आधार पर आपको बताना चाहूंगा कि क्यों नहीं डरना चाहिए। ओके, वाओ। आज देश में लगभग 20-22 लाख एक्टिव केस हैं हमारे भारत में। डन सर। और हमारी जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है आज के दिन। अंदाजे से कह रहा हूं मैं, ये दोनों बिल्कुल ग्रॉस में डाटा ले रहा हूं। डन सर, डन। तो यदि हम देखें तो हमारे कोविड पॉजिटिव होने वाले जो एक्टिव केस हैं, वो हमारे 0.2% से भी कम है। मेरे विचार से 500-600 लोगों में से एक कोई व्यक्ति एक्टिव है। ओके। तो हमारे तक कोविड पहुंचने के चांसेस बहुत ही कम है। और यदि हम सावधान रहें, जैसे सरकार जो भी नियम बना रही है, लॉकडाउन कर रही है, जो भी सलाहें दे रहे हैं, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स जो सलाहें दे रहे हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योर के लिए नहीं, प्रिवेंट करने के लिए, तो प्रिवेंट करने के यदि हम मेजर्स को अपनाएंगे तो हम उस 0.2% में नहीं आने वाले हैं। क्यों आएंगे हम, जब हम केयरफुल रहेंगे तो डरना क्यों है, करना। और फिर इसमें भी जो मृत्यु दर है, वो जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनका 0.1 उसका 1%।
मतलब 100 गुना कम। तो यदि 600-700 लोगों में से एक का चांस है कोविड पॉजिटिव होने का, तो उसमें से भी मरने का चांस जो है वो 100 में से एक का, इस हिसाब से आप लगाएं तो 50-60 हजार व्यक्तियों में से कहीं एक चांस है। और वो भी तब है जब हम केयरलेस रहें, वो भी तब है जब हम केयरलेस रहें, जब हम उस बीमारी को अपने तक आने दें। और फिर फर्दर मैं बता रहा हूं कि 50-60-70 हजार लोगों में से कोई एक चांस बनता है किसी की डेथ का। इतना तो एक्सीडेंट्स में भी बन जाता है, इतना तो मैं बगैर हेलमेट के डेली मोटरसाइकिल चलाऊंगा तो भी मेरा चांस बन जाएगा। एब्सोल्युटली। इतना तो कहीं भी मैं केयरलेस हूंगा, मैं किसी नदी के किनारे चल रहा हूं वहां केयरलेस हूंगा, पुल पे बैठा हूं वहां पर केयरलेस हूंगा, तो भी चांसेस हैं इतने। तो डरना नहीं है, हमें एक्शन लेना है। दूसरी बात, मैंने कहा कि क्यों नहीं डरना है, और भी क्यों नहीं डरना है। भगवान ने हमें सुपर क्रिएशन है, हम भगवान, हमारे अंदर वो सिस्टम मौजूद हैं जो दुश्मन को मारते हैं। आप जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट कह रही है वो तो लीजिए ही लीजिए, उसके बावजूद भी भरोसा रखिए कि कहीं से कुछ यदि वायरस आ गए हमारे पास में नजदीक से, तो हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए इंतजाम है। क्या इंतजाम है? सबसे पहले हमारे नाक के थ्रू घुसेगा तो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। सबको लगता होगा यार ये भगवान ने क्या समस्या कर दी है, नाक के अंदर ये बाल क्यों खामखा में खड़े कर दिए। वो बाल रोकते हैं उसको, वायरस को जाने से। दूसरा म्यूकस होता है जिसको हम कहते हैं, वो श्लेष्मा कहते हैं, जो लिक्विड सा निकलता रहता है हमारी आंख से और खासकर नाक से, जो जुकाम के टाइम में खासकर बहता है। बहुत पॉजिटिव चीज है सर। वो हमारे उनको मार देता है वायरसेस को। और फिर पूरी फौज तो बैठी है हमारे शरीर के अंदर, पूरी फौज तो बैठी है, बहुत तगड़ी फौज है वो, अच्छे अच्छे दुश्मनों को जानती है। ये नया दुश्मन है, इसके लिए रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फेल हो जाता है। वो तो कुछ लोगों की जो इम्यूनिटी कमजोर होती है और वो लाइफस्टाइल के कारण से होती है, हम बात करेंगे इसके बारे में बाद में, लाइफस्टाइल के कारण से होती है, तो उनको थोड़ा सा प्रभावित कर देता है। फिर हमारे डॉक्टर्स भी हैं, हमारे सभी तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं, एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है हमारी, वो सब मदद करने के लिए तैयार है, तो डरना क्यों है? एब्सोल्युटली, डरने का रीजन ही नहीं है। एब्सोल्युटली। तो मतलब आपने बच्चों की तरह बच्चों वाली बात को इतने बड़े लेवल पे बताया, जो मतलब मैं भी सोच रहा था कि यार ये मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि हमको जो दिखाया जा रहा है ना सर, वो बहुत बड़ी पिक्चर दिखाई जा रही है। और जब आपने ये बात बताई एज ए गुरु, तो ये इतनी छोटी सी बात है कि 135 करोड़ लोगों में से 0.2% लोग ही जा पा रहे हैं इस मुश्किल से, और वो एक्सीडेंट से, सुसाइड कर रहे हैं लोग, उसमें कैंसर से लोगों की डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, वो बहुत सारी बीमारी की वजह से वैसे भी होता है। और ये जो बात बताई कि अगर आप मास्क ही नहीं पहनोगे यार, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे, जो गवर्नमेंट बार बार बोल रही है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, आप वैक्सीनेशन नहीं यूज कर लगाओगे, तो ये तो नॉर्मली आपको होगा ही। तो अल्टीमेटली सच में डरने की बात है ही नहीं। और पॉइंट नंबर 2 जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो डर गया वो मर गया, ये डायलॉग हमने बहुत सालों से सुना हुआ था, बट आज जो हमने इसको यूज किया कि ये फैक्ट है कि डर गया तो मर गया। वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लोग बेचारे जा रहे हैं क्योंकि ये डर गड़बड़ कर देता है। और जो तीसरी बात सबने मजेदार बताई वो मुझको अच्छी लगी कि हमारे बॉडी के अंदर ही, नाक के अंदर ही हमारे पास सोल्जर्स बैठे हुए हैं, तो कहीं से भी वो खतरा जाएगा। और यही अगर मीडिया थोड़ा सा बताए, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसके मैजिकल इफेक्ट आएंगे जी। कितने लोग हैं जो ये सुन के इंस्पायर हो जाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर ही सैनिकों की भीड़ है, जिसे हम WBC सेल्स बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। इम्यून सिस्टम नाम की एक फैक्ट्री है जो कोई भी बीमारी आती है उसको पकड़ लेती है और मार देती है। और मतलब मुझे तो खुद बहुत, मैं खुद NLP ट्रेनर हूं, तो हम इसमें लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और मैं लास्ट में जब प्रोग्राम हमारा खत्म होने वाला होगा तो आपको एक मैजिकल टेक्निक बताऊंगा, छोटी सी है, कि आप उसे ऐसे यूज करेंगे तो आप एकदम बिल्कुल गुड फील करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। और अब मैं, क्योंकि वरुण सर ने जो बातें बताई, यस, इम्यून सिस्टम की फौज है हमारी, बहुत अच्छा सा है,
पर अब सर एक फैक्ट मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा है, हमारे पास फौज है, गॉड ने हमें इस लेवल पे बनाया हुआ है कि हम खुद बीमारी से लड़ सकते हैं, और ये नई बीमारी जो आई है इसके लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है, वैक्सीनेशन भी चल रही है अभी। सवाल फिर आ जाता है कि डरते लोग फिर भी हैं। तो मैं आपके एग्जाम्पल से तब तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपसे जब डिस्कस किया तो आप अभी गुवाहाटी में हैं एंड यू आर परफेक्टली फाइन, एंड आप अकेले रहते हैं अभी क्योंकि सारा स्टाफ आपका छुट्टी पे है। तो आप मतलब आपने ऐसा क्या स्पेशल कुछ किया जिससे ये बीमारी आप तक नहीं आई अभी तक, एंड यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, दिखाई बहुत अच्छे दे रहे हैं, आवाज बहुत अच्छी है आपकी, बिल्कुल एनर्जी वही वाला लेवल है जो 10 साल पहले हमने देखा था। तो आपने क्या स्पेशल ऐसा कुछ किया, या आपकी लाइफस्टाइल में आपने ऐसा कुछ चेंज किया जो अगर हम भी अडॉप्ट करें, जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं और जो अपने स्कूल्स में अपने बच्चे, टीचर, पेरेंट्स तक को ये बात पहुंचाएंगे कि अगर हमारा लीडर, हमारे डेप्यूटी कमिश्नर सर अपने लाइफस्टाइल को ऐसा कुछ चेंज करके इस बीमारी से लड़ पाए हैं, बच पाए हैं और अच्छे खासे फील गुड कर रहे हैं, तो वो हम भी, आई थिंक हमें भी मजा आएगा। तो सर आपके एग्जाम्पल से मैं चाहता हूँ आप व्यूअर्स को बताओ कि आपने ऐसा क्या किया कि आप अभी इस बीमारी से मतलब लड़ रहे हैं हिम्मत के साथ। देखिए, इसमें तरुण जी दो एस्पेक्ट हैं। एक तो एस्पेक्ट कि शायद मुझे ये विश्वास है कि ये वायरस मेरे तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि कोई ऐसे सिम्टम्स हैं नहीं। या हो सकता है भगवान ने मेरे को इम्यूनिटी अच्छी दी हो, तो उसने ऐसे वो पहले ही हरा दिया हो, उसको घुसते ही हरा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे तक शायद ये बीमारी पहुंची ही नहीं है, और उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट के जो भी आदेश होते हैं, जो भी जर्नल एडवाइस जनरल पब्लिक को होती है, वो हम फॉलो करते हैं। और जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट के जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो डायरेक्शंस होती हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। आसाम गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं जनरल पब्लिक के लिए या ऑफिस के लिए, हम उनको फॉलो करते हैं। खामखा में मैं यहाँ वहां घूमता नहीं। शाम को जब बिल्कुल आइसोलेट होता है, बिल्कुल जगह खाली होती है, रात में लेट नाइट, मैं जरूर थोड़ा सा घूमता हूँ, लेकिन वो भी मास्क लगा करके निकलता हूँ, ऐसे नहीं निकलता हूँ। और जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है, मार्केट से कोई सामान आता है तो उसको काफी देर तक मैं 24 घंटे लगभग एक साइड में रख देता हूँ, उसके बाद में उसको धो करके यूज करता हूँ। मेरे घर में कोई सामान देने भी आता है तो मैं इंश्योर करता हूँ कि वो भी मास्क लगा के आए, और मैं भी मास्क लगा के उससे सामान लेते समय मैंने भी मास्क लगा रखा हो। ऑफिस की जो भी फाइल आती हैं, कुछ अर्जेंसी वाली फाइल होती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड हैं उनको क्लियर करने के लिए, तो उस समय भी मैं उनको फाइल्स को डील करने के बाद में तुरंत सैनिटाइजर का प्रयोग करता हूँ, हाथों को लगाता हूँ, और यही अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करता हूँ, और गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करता हूँ। पहले जब ये कोविड की समस्या नहीं थी, मैं लगभग हर महीने जो है अपने घर जाता था, दिल्ली जाता था मैं अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के पास में, माँ बाप के पास में। लेकिन अब मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर रखा है, तो अपने मन पे काबू भी रखना है कि भाई नहीं जाना है, नहीं निकलना है। क्योंकि मैं माँ बाप के पास जाऊं, इस कठिन समय में माँ बाप के पास में जाना चाहता हूं, उनके साथ में रहना चाहता हूं, लेकिन कहीं मैं ही उनके लिए बीमारी का कारण ना बन जाऊं, कहीं मैं ही रास्ते से कैरियर बन करके उन तक वो बीमारी ना पहुंचा दूं। हो सकता है भगवान ने, मेरी उम्र अभी कम है, मेरे माँ बाप की उम्र ज्यादा है, तो मैं ऐसा, तो हमें कई बार क्या होता है, मन कड़ा करके ही रहना पड़ता है। तो यही मेरा है। दूसरा, मानसिक स्तर पर मैं कैसे, मतलब जो डर है उसको क्यों नहीं आने दिया मैंने अपने पास। मैं ये नहीं कहूंगा मैंने डर को दूर कर दिया, मैंने डर को आने ही नहीं दिया अपने ऊपर। वो कैसे नहीं आने दिया? वो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। अब ऑफिस बंद हैं, ऑफिस का काम कम आता है, कोई इमरजेंसी के काम आते हैं, तो मैंने अपना घर का काम खुद करना शुरू कर दिया। एक तो यह है कि बाहर के लोगों से मेरा इंटरेक्शन कम हो गया, कोई सर्वेंट आए उससे खाम में इंटरेक्शन होगा, तो वो कम हो गया। दूसरा ये हो गया कि मेरे लिए काम मिल गया, मैं बिजी रहता हूँ। तीसरा ये हो गया कि मेरे स्किल्स डेवलप हुए हैं,
पिछले लॉकडाउन के दौरान मैंने आपको बताऊं, पिछले लॉकडाउन के दौरान मैंने लगभग हर खाना बनाना सीख लिया, तो मेरे स्किल्स में डेवलपमेंट हो गया। तो मैं कई तरह की डिशेस बनाता हूँ अपने टेस्ट के अनुसार। हालांकि इसके लिए हमने भाई अपने कुछ परिवार के, मेरी श्रीमती जी से भी, मैंने अपनी पत्नी से भी फोन के ऊपर पूछ करके सीखा, लेकिन सीखा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि नए नए कारण ढूंढे मैंने अपने बिजी रहने के। मैं अपने बर्तन स्वयं साफ करता हूँ। देखिए, जब मैं खाना बना रहा होता हूँ, मैं बर्तन साफ कर रहा होता हूँ, तो कहीं मुझे कोरोना का ख्याल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा बताइए? मेरा ध्यान तो पूरा खाना बनाने में रहेगा कि यार तड़का जल ना जाए। तो उसमें ध्यान रहेगा। मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, मैं अपने कपड़ों को आयरनिंग खुद करता हूँ, अपने घर की साफ सफाई खुद करता हूँ। मैं मतलब यह है कि मैंने नए काम ढूंढ लिए अपने बिजी रहने के लिए। तो क्यों मुझे डर की गुंजाइश कहाँ है? दिमाग में कोरोना घुसेगा कहाँ? शरीर में भी नहीं घुसेगा और दिमाग में भी नहीं घुसेगा। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं करता हूँ सर, आपने बात तो मजेदार बताई है, बट आज ना बहुत सारे घर में लड़ाई वड़ाई हो जाएगी मेरे भी। मुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं, आप देखिए, आप बहाना लगा सकते हैं कि वो तो सर तो अकेले रह रहे हैं ना, तुम मायके जाओ, मेरे को छोड़ करके मैं भी बनाना सीख जाऊंगा। और सर आपको मैं बता देता हूँ, YouTube पे बहुत सारे लोग, केवी के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, बच्चे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं मजा आ गया सर, बहुत अच्छा सा उनको फील हो रहा है। और मुझे लगता है आपकी ये बात सुन के सबकी, जितने भी प्रिंसिपल्स या टीचर्स देख रहे हैं, उनकी वाइफ सबकी बोलेगी कि आज खाना तुम ही बनाओगे। क्योंकि अगर डीसी सर ये मैं चाहता हूँ सब लोग कमेंट में लिखे इस चीज के बारे में कि क्या, व्हाट डिड यू लर्न, कि डीसी सर, डेप्यूटी कमिश्नर, वो बर्तन धोने की बात कर रहे हैं, वो कपड़े धोने की बात कर रहे हैं। और मुझे इतना मजा आ रहा है सर इस बात को सुन के, जो आपने बात बोली। मैं अपने लिसनर्स को बोलता हूँ कि सर ने जो सीक्रेट बताया, जो आज पूरे प्रोग्राम में मुझे अभी जो बेस्ट सीक्रेट मिला है, वो ये मिला है कि इतने बिजी कर लो अपने आप को, इतना बिजी कर लो, इतना बिजी कि कोरोना नाम का डर, वो छोड़ो, कोरोना हिम्मत भी ना करे आपके पास आने। मतलब मैं भी आज बर्तन धोऊंगा, और जो बर्तन आज धोएंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। नहीं तरुण जी, मेरा देखिए बात सुनिए, ये मजाक की बात है, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। हम मजाक के रूप में कह रहे हैं इसको, चाहे हंस के कह लें, चाहे कैसे भी कहें। मुझे ये बताइए कि क्या घाटा है? ये विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है। हम बिजी रहेंगे, कोरोना का ख्याल हमारे दिमाग में नहीं आएगा, हमारे में नए स्किल्स डेवलप होंगे, हमारे परिवार के लोगों को मदद मिलेगी, उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। यदि हमारे बच्चे भी अपनी मम्मी की मदद करते हैं रसोई में जा करके, और उनसे 4 तरह का खाना बनाना सीख लें, जिंदगी में उनके काम आएगा और मम्मी भी खुश होगी। और 4 दिन 5 दिन सीखने के बाद में मम्मी से कहें कि मम्मी आप बैठो, हम बना के खिलाएंगे आपको। मतलब घर के सदस्यों की मदद, घर के सदस्यों का प्यार बढ़ता है। तो इसमें क्या बुराई है? घर का काम करने से, कुछ काम करने से, मैं सजेशंस दूंगा बाद में भी, और हम क्या कर सकते हैं। एक तो आप मेंटली जो है वो स्टेबल रहते हैं, आपका ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ जाता ही नहीं। यस। दूसरा, घर में प्रसन्नता फैलती है, अच्छा लगता है सभी को, आपके नए स्किल्स डेवलप होते हैं। तीसरा, आप फिजिकली भी एक्टिव रहते हैं। खाना बना रहे हैं तो मूवमेंट करेंगे ना, यहाँ वहां जाएंगे, बर्तन में कोई सब्जी काटेंगे, कोई कढ़ाई उठाएंगे, मूवमेंट करेंगे, रसोई के अंदर करेंगे, घर बाहर करेंगे, फ्रिज के पास जाएंगे। आप फिजिकली भी एक्टिव रहते हो, और फिजिकल एक्टिवनेस के कारण से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो ये विन विन सिचुएशन है, अपने आप को बिजी रखना। आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, क्योंकि आपको अननेसेसरली बाहर नहीं जाना है, और बहुत सारे ऑफिसेज बंद हैं, या आपकी जो शॉप के टाइमिंग्स हैं वो भी लिमिटेड हैं, ऑफिस आवर्स लिमिटेड हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशंस हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास में स्पेयर टाइम होता है।
और स्पेयर टाइम जो है वो बेड के ऊपर पड़े रहने के लिए नहीं होता है, वो कुछ करने के लिए होता है, अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए होता है, कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए होता है, कुछ अपनी हॉबीज को परस्यू करने के लिए होता है, कुछ न कुछ पॉजिटिव। बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो आपने बहुत दिनों से पेंडिंग छोड़ रखे थे कि समय अभाव के कारण से नहीं। यस यस, उनको रिकैपिचुलेट कर लीजिए, उनको ध्यान दे लीजिए कि क्या वो बचे हुए काम हैं हम जिनको ब्यूटीफुल कर सकते हैं अभी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेसन सर। और मैं फिर से इसी लाइन को इसी तरीके से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा सबको समझने का कि सर ने जो बताया वो एक बहुत मजेदार तरीका कि आप अपने आप को बिजी कर लीजिए जिससे आप नई चीजें सीखेंगे। एब्सोल्युटली, ये टाइम मिला है हमें खाली, इस खाली टाइम को हम नेगेटिवली भी सोच सकते हैं और पॉजिटिवली भी। नई बुक पढ़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, नहीं तो नई चीजें सीख सकते हैं, सर ने बताया। और आई थिंक ये इनफ रीजन है हमारे को ये समझाने के लिए कि हम जिस छोटी सी बीमारी से डर रहे हैं या छोटी सी बीमारी को हमने इतना बड़ा बना दिया है, अगर हम प्रिकॉशन यूज करें, वैक्सीनेशन यूज करें और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें इस तरीके से जैसे सर बता रहे हैं, बिजी करके अपने आप को, तो ये हमारा बिगाड़ नहीं पाएगी कुछ भी। सर एक सवाल और है आपसे, बिकॉज आप लीड भी कर रहे हैं गुवाहाटी रीजन को, तो जैसे आपके इवन आपकी फैमिली के बारे में, जैसे आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं और आपके जो स्कूल है, प्रिंसिपल्स हैं या आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जो आपकी टीम को हैंडल करते हैं आपके साथ मिलके, उन तक वो किस तरीके के लोग हैं? मतलब आपके बच्चों की बात करूं, मैम की बात करूं या आपके प्रिंसिपल्स की बात करूं, वो किस तरीके से आपको इसमें सपोर्ट करते हैं? ये क्योंकि ये मिशन बहुत बड़ा है, आपको पूरे स्कूल को संभालना है, बच्चों को संभालना है, वहां तक आप कैसे बात पहुंचाते हैं? वो किस तरह के, उनका एटीट्यूड कैसा है आपके प्रिंसिपल्स का और आपके बच्चों का? नहीं, हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे आपका प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेक्शन रहा होगा, बच्चों से हमारे केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से कम इंटरेक्शन रहा होगा। वैसे तो आप मोटिवेशन के लिए जाते रहते हैं, लेकिन मेरे विचार से आपका प्रिंसिपल से ज्यादा आप ये जानते होंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेस्ट जो लोग हैं वो प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो ये जो मेरा एटीट्यूड है, ये मैंने जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन में सीखा है। कुछ पहले का सैनिक स्कूल का सीखा हुआ था, कुछ और इसमें स्ट्रेंथन हुई, अपने से बड़े लोगों से मिलकर सीखा है, अपने छोटे लोगों से मिलकर सीखा है। हमारे प्रिंसिपल्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनका शायद उम्र में जो है वो इतने ना हो, लेकिन उनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत अच्छा है। और कई जो हैं ऐसे पद में, बेशक प्राचार्य हैं, मेरे से छोटे हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, उनके इंटरेक्शन के दौरान। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं सभी, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं प्रॉपरली, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को तुरंत फॉलो करते हैं, तुरंत, और इतने कोऑपरेटिव होते हैं। मैं आपको, मुझे ये शेयर करते हुए बड़ी खुशी होती है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने पूरे रिसोर्सेज जो हैं वो एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स कर दिए। हमको डायरेक्शंस हैं क्लियर कि कोविड से लड़ने के अंदर जो कुछ भी हमारे रिसोर्सेज हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यदि स्टेट गवर्नमेंट डिमांड करती है तो रेडिली उनको दिया जाए। ओके, तो हमारे प्रिंसिपल तुरंत मुझे, फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली, ताकि मुझे मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्कूल कोविड केयर सेंटर है या यहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर बना है, ये बना है, तुरंत हम करते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। कभी भी वो इसमें, इस लड़ाई में जो है वो फ्रंट रनर्स ना हो, लेकिन पीछे से बैकबोन तो हैं। एब्सोल्युटली, यस यस, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। हमारे बच्चे वंडरफुल, हमारे बच्चे जो हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, उनके अंदर उनका रेस्पॉन्स इतना अच्छा, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। इवन को करिकुलर एक्टिविटीज जो कि फिजिकली प्रेजेंट होने पर बच्चे करते थे, वो ऑनलाइन कर करके भेजते हैं अपने टीचर्स के पास में। आर्ट बना करके भेजते हैं अपने टीचर्स के पास में। गाने गा करके, म्यूजिक बजा करके अपने टीचर्स के पास में भेजते हैं, हमारे तक आते हैं ग्रुप्स में। कोविड से लड़ने के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल पोएम्स और मोटिवेशनल सॉन्ग्स हमारे बच्चों ने बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे। Absolutely. Wow, that's great. That's great, sir. ये this is called leadership. This is called, and मैं, कई लोग इसमें ऐसे भी हैं सर, कमेंट्स तो सब लोग कर रहे हैं बहुत ब्यूटीफुली, I'm so happy। और कई लोग ऐसे भी हैं जो केवी से बाहर के भी लोग हैं। मैं आपको अब I'm so excited to tell you कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और एक नवोदय जो स्कूल है, वो एकमात्र स्कूल सिस्टम है इंडिया का जिसे फाइनेस्ट
स्कूल सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फाइनेंशियल स्कूल सिस्टम? बिकॉज है ये भी गवर्नमेंट, बट जो अभी वरुण सर ने बताया, अगर आपने सुना उसको, कि वो अपने प्रिंसिपल्स को क्या बोल रहे हैं, फाइनेंस प्रिंसिपल। और वो फाइनेंस प्रिंसिपल के साथ कौन होते हैं, फाइनेंस टीचर्स। और मैं आपको कुछ टीचर्स से भी मिलवाऊंगा आपको, वो अल्टीमेट। और ये रिजल्ट की बात करो तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक बार तुक्का होता है, दो बार, एवरी टाइम केंद्रीय विद्यालय संगठन है नवोदय का रिजल्ट हमेशा टॉप पर होता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन की इनमें फाइट करने की और वो सिंसियरिटी से हेल्प करने की बहुत बहुत वो होती है। मतलब मजा आ गया सर, सीरियसली। अब मैंने आपसे एक्चुअली दो सवाल पूछे थे सर। मेरा एक और सवाल था, वो ये कि जो आपके बच्चे हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं, क्योंकि ये भी सब सुनना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हमारे खुद के जो बच्चे हैं जो घर में रहते हैं, जिनके डैड इतनी दूर हैं, आज आपके पापा मम्मी के बेटे आपको, आप दूर रहते हो, आपके जो बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, वो भी आपसे दूर रहते हैं, तो उनका मेंटल स्टेटस, क्या वो आपको सपोर्ट कर पाते हैं? क्या वो भी आप ही की तरह स्ट्रांग है? तो ऐसा कैसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में कि आप उनका डर दूर कर देते हैं और वो आपका डर दूर कर देते हैं? ये बहुत नहीं, मैं इसमें देखिए, एक तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि परिवार से किसी भी व्यक्ति को बहुत सपोर्ट मिलती है, चाहे उनके लिए मैं हूं, चाहे मेरे लिए वो हूं। तो सपोर्ट के बिना तो आइसोलेशन में कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, हम सोशल एनिमल्स। तो घर से मेरी को पूरी सपोर्ट है। आप कह रहे हैं कि डर कैसे दूर करते हैं? भगवान की दया है कि डरते ही नहीं है, तो डर दूर करने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। मेरे बच्चे भी और मेरी अर्धांगिनी भी ऐसी हैं कि वो डरते ही नहीं है, तो डरते ही नहीं है, तो फिर आगे डर दूर करने जैसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। माय गॉड, माय गॉड। बस प्रिकॉशंस लेते हैं, वो घर में बंधे हुए हैं, जरूर बोरियत होती है, लेकिन कुछ न कुछ वो भी करते रहते हैं ताकि वो बोरियत दूर हो। That's great, wonderful sir, thank you so much। और ये सच में बहुत बड़ा लेसन है। फिर से आज का मेरा पॉइंट नंबर 2 जो सर से मैंने सीखा, पॉइंट सर ने बहुत सारी यूज किए, पर जो बेस्ट पॉइंट था, जो मेरा पॉइंट नंबर 2 वो ये है कि वो क्या बोल रहे हैं, आपने सुना, सर के प्रिंसिपल, सर के स्कूल और सर के खुद की फैमिली जो है, वाइफ और बच्चे, क्या बोल रहे हैं सर, वो डरते ही नहीं है सर, वो डरते ही नहीं है, डरते ही नहीं है, डरते ही नहीं है, और डरते ही नहीं है तो कोरोना डराएगा कैसे? तो ये टैगलाइन अगर आप अपने लाइफ में अपना लें कि आप डरना ही बंद कर दो, डरने से डर खत्म कर दोगे, तो डर अपने आप भाग जाएगा। और ये इस वजह से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमारा जो एनजीओ है द राइजिंग समाज ज्योतिर्गमय, कि ऐसे गुरु हमको जब आज आपसे बात बताएंगे, तो सोचिए ये बात कितने लोगों तक पहुंचेगी, ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, कहां तक, और सब इसको सीरियसली समझेंगे और उनकी लाइफ थोड़ा सा डर दूर होगा, हमें अच्छा लगेगा। सर बस एक और दो सवाल आपसे और लूंगा, फिर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो सवाल ये है सर कि इस मुश्किल समय में, जिसको आपने अभी काफी आसानी से हमें समझा दिया है, आपकी एडवाइस पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ते हैं स्पेशली, टीचर्स के लिए, और हमारे जैसे लोग एग्जीक्यूटिव जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग हैं जो स्टील अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे लोग हैं, मारुति, डीएलएफ, वो भी ये प्रोग्राम देखेंगे या देख रहे होंगे। तो क्या आप कुछ ऐसा हेल्प कर सकते हैं हमारी सबकी, मतलब कोई स्पेशल चीज उनके लिए, कोई एडवाइस आपकी स्पेशल? नहीं, देखिए, स्पेशल तो कुछ नहीं है, सभी समझदार हैं। और ये जो है, मैं जो शुरू में कहा था कि हमें डरना नहीं है, हमें करना है। करना और कुछ ऐसा भी है जो नहीं करना है। करना भी है और कुछ ऐसा भी है नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? गवर्नमेंट ने हमें, देखिए, दो चीजों के लिए हमें काम करना है। एक तो कोरोना हमारे तक पहुंचे नहीं, और पहुंच जाए गलती से किसी हमारी केयरलेसनेस के कारण से, तो हमने क्या करना है। और दूसरा, इस डर को मिटाने के लिए हमने क्या करना है। डर वो है, तो दो बातों पे मैं करूंगा, और क्या नहीं करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो पहली बात तो ये हमारे तक पहुंचे ही ना। गवर्नमेंट ने बार बार में बताया है, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बार बार में बताया है कि क्या करना है। एक तो मास्क लगाना है पक्का, खासकर बाहर जब हम जाते हैं ऐसी जगह पे जहां पर औरों से इंटरेक्शन नजदीक आने के चांसेस रहते हैं, वहां मास्क पक्का लगाना है।
और हो सके तो डबल मास्क लगाएं, अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाएं। यस यस। ठीक है। दूसरा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जहां तक हो सके दूसरे से दूरी बना करके रखनी है। जब कभी हम बाहर जाना पड़ जाए हमें किसी मजबूरी में, तो दूसरे से दूरी, क्योंकि आप नहीं जानते कौन कैरियर होगा। और कई बार ऐसा होता है हम ये भी नहीं जानते कि हम खुद अभी कैरियर बन चुके हैं। कई बार एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो न दूसरे से खुद बीमारी लेनी है और न दूसरे को देनी है। ओके, डन। दोनों साइड से यदि मास्क लगा रखा होगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई होगी, तो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाते हैं इन्फेक्ट होने के, इसके स्प्रेड होने के। तीसरा, अननेसेसरली सरफेसेस को ना छुएं। चौथा, मैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है साथ साथ ही बता रहा हूं। बाहर से आए, कहीं आपने छुआ हुआ है, बाहर से आकर के आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लें। अननेसेसरली अपने नाक को, आंखों को, मुंह को ना, फेस को ना छुएं। बाहर से आए हैं, हो सकता है आपके कपड़ों पर, आपके शरीर के और बॉडी पार्ट्स पर कहीं पर वायरस लग गया हो, आकर के कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, अच्छे से धो लीजिए और खुद स्नान ले लीजिए। बार बार तो बाहर जाना होता नहीं है, आजकल तो वैसे ही लॉकडाउन है, तो बार बार नहीं, कोई किसी जरूरी काम से ही निकलना होता है तो आकर के नहा लीजिए। हाथ मिलाना बंद कर दीजिए, वैसे भी अपनी बहुत भारतीय परंपरा बहुत अच्छी है। राइट जी, तो आपको कोई दूर से दिखाई देता है, हाथ ना मिलाएं, नमस्ते जी करिए। बहुत अच्छा वो है, अपना भारतीय परंपरा है, तो ये कर सकते हैं। और एक चीज मैं कहूंगा, इन स्पाइट ऑफ दिस, हो सकता है हमारे आसपास में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे पड़ोसियों में कोई कोविड पॉजिटिव हो गया हो। यस यस। तो उसके संपर्क में आने से बचिए, तनों की दूरी बनाइए, मनों की दूरी मत बनाइए। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे सुनने को होते हैं, कोविड पॉजिटिव को कोई फोन भी नहीं करता है। नहीं करते सर, फोन भी नहीं करता है, वो अकेला वैसे ही परेशान है, अकेला वैसे महसूस करने लगता है। उसको हिम्मत बनानी चाहिए आपको। दूसरा, एक काम कभी ना करें कि जो ये मन चाहे वो मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर, उनको आप ऑथेंटिसिटी को चेक किए बगैर उसको फॉरवर्ड ना करें किसी को, कृपया। लोग पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, क्या क्या एडवाइस देते रहते हैं, तो ऑथेंटिक चीजों को ही शेयर करिए, अनऑथेंटिक चीजों को आप कभी भी शेयर ना करिए। और नेगेटिव बात तो करिए ही मत, नेगेटिव बात तो करिए ही मत। तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना, ग्रीटिंग्स का तरीका अलग अपनाना, अननेसेसरी ट्रेवल्स को अवॉइड करना, अननेसेसरी जो है विजिट्स को अवॉइड करना, फालतू यहाँ वहां घूमना, मार्केट में 4 चीजें लानी है 4 बार जाना, ये सब नहीं करना है। और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए तो मैंने बताया, आप अपने आप को बिजी रखिए, अपने हॉबीज को परस्यू करिए। आप टेरेस गार्डन बनाइए, आप रूफ गार्डन बनाइए, आप किचन गार्डन बनाइए, आपके घर में स्पेस है बैक साइड में तो वो बनाइए। आपके शौक भी पूरे होंगे, बिजी भी रहेंगे और अच्छे पौधे वो होंगे, ऑक्सीजन का लेवल भी आसपास बढ़ेगा, चाहे कितना भी कम बढ़े लेकिन बढ़ेगा ना। एक यदि आपने छोटा सा पौधा लगाया और उसको ग्रो किया तो बढ़ेगा। पॉजिटिव फील आती है सर, पॉजिटिव फील आती है। पौधे को पालेंगे, उसमें बिजी रहेंगे। और आपने कोई सब्जी लगाई है तो वो खाने को भी मिलेगी 15-20 दिन बाद, महीने बाद में, 1.5 महीने बाद में, जैसे भी वो होगा। अच्छी शुद्ध आपको सब्जी मिलेगी, विजिट भी कम हो जाएगी मार्केट में, सब्जी घर में ही होगी। तो मतलब अनेकों काम हैं पॉजिटिव करने के, जो आपके स्किल्स को बढ़ाएंगे, जो आपको सूदिंग इफेक्ट देंगे, जो आपको बिजी रखेंगे, जो प्रसन्नता फैलाएंगे। बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों से डील करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट करता हूँ। मैंने पहले कहा स्किल्स डेवलप करिए, और कोई भी स्किल डेवलप करिए। ह्यूमन बींग्स के लिए ये मेल फीमेल का नहीं है कि लड़कियों में ये स्किल होना चाहिए, लड़कों में ये स्किल होना चाहिए, सब में सब। अब ये वो है कि लड़की खाना बनाना सीख ले, लड़की क्यों, लड़का भी बनाना सीख ले। मेरी तरह बाद में नहीं सीखना पड़ेगा, अभी मैं मजबूरी में सीखा तो सीखा ना, कभी जीवन में काम आएगा।
हैं घर में सभी आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, हस्बैंड वाइफ भी जो हैं वो दोनों ही जॉब करते हैं, तो दोनों को ही खाना बनाना आना चाहिए, दोनों ही को ही बर्तन साफ करना आना चाहिए। तो जाइए और मम्मी के साथ में काम बटाइए, हाथ बटाइए वहां पर। बच्चों से कह रहा हूं मैं, देखिए मम्मी कितनी खुश होगी आपकी। मम्मी पापा के साथ में समय बिताइए, घर में आप फ्री हैं, जरा मम्मी के सर में तेल मालिश कर दीजिए, उनके बाल बना दीजिए, पापा के सर में तेल मालिश कर दीजिए, बाल बना दीजिए। देखिए कितना प्यार उमड़ आएगा आप पर उनका। तो बच्चों से एडवाइस है, देखो बच्चे और माँ बाप के अंदर अनकंडीशनल लव होता है, माँ का प्यार तो अनकंडीशनल है, लेकिन यदि आप कुछ माँ की सेवा कर देंगे तो वो प्यार और बढ़ जाएगा, मेरा ये मानना है, प्रसन्न हो जाएंगे। तो सभी माँ बाप को आप जो है वो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करिए, काम से करिए। और एक चीज और, ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, भगवान के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड जरूर एक्सप्रेस करिए। मैं ये नहीं कहता लंबी पूजा पाठ करो, आप ये करो, वो आपकी श्रद्धा है, जैसा करो, लेकिन एक बार सोते समय, जागते समय ये जरूर कहिए, भगवान तेरा धन्यवाद है, ईश्वर तेरा धन्यवाद है, अल्लाह तेरा धन्यवाद है। जो भी जिसको भी प्रभु को मानता है वो तो आपने जो कुछ दिया है उसमें, हम यदि ये देखेंगे कि क्या नहीं दिया तो हम हजारों चीज ढूंढ सकते हैं, और क्या दिया ये ढूंढेंगे तो लाखों चीज ढूंढ सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड, और भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड, माँ बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने यार दोस्त मित्र जिन्होंने भी आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव किया है, कुछ पॉजिटिव लाया है, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, ये ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना सीखिए। जब आप थैंक यू कहेंगे ना किसी को, तो आप किसी को अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। यस, थैंक यू सो मच सर। तो मैं फिर से आपकी बातों को थैंक्स भी बोलूंगा, और ये बच्चों के लिए जो आपने बातें बताई, ये आजकल की पीढ़ी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फ्री टाइम है, हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, अपने मम्मी पापा को थोड़ा कुछ कर दीजिए, सीख लीजिए, प्लांटिंग शुरू कर दीजिए, प्लांटेशन शुरू कर दीजिए, पालो व्यक्ति और ये मतलब कि आपका स्ट्रेस भी खत्म करेगा और आपको टुगेदर भी रखेगा, क्योंकि बिल्कुल वो जो बिल्कुल, वो बात है इमोशनल ना, बॉन्डिंग बढ़ेगी। हाँ, और हम जब एक साथ, और वो वाली बात जो सबने बताई वो बहुत टचिंग है, कि जिसको आजकल कोविड की थोड़ी सी शिकायत हो जाती है, घर में आइसोलेट हो जाते हैं या हॉस्पिटल में, तो ज्यादातर लोग उनसे बात करनी बंद कर देते हैं। तो ये मेरी भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिकॉज हम लोग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, कि जब इंसान अकेला हो जाता है ना, तो डर ज्यादा उससे कब्जा कर लेता है। और आपके फेसबुक पे इतने फ्रेंड्स हैं, आपके फोन बुक में इतने फ्रेंड्स हैं, तो अगर गलती से किसी को कोविड हो भी जाए, जो वरुण सर ने बताया कि पहले तो चांसेस ही बहुत कम है, कैन यू बिलीव, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, देयर इज आई मीन माइनस में जाकर या कुछ 0.02% में जाकर कुछ चांसेस है कि आपको कुछ होगा कोविड से। तो अदरवाइज हम लोग 100% सेफ है, प्लस हमारे पास वैक्सीनेशन आ गई है, प्लस हमारे पास मास्क है, प्लस हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग के एटिकेट्स है, हमारे पास हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमको डॉक्टर्स, रिसर्चर, जो सर ने बातें बताई कि जरूरी नहीं है हर्ष मिलाना, जरूरी नहीं है हक करना, इंडिया का ये बहुत अच्छा कल्चर है कि हम नमस्ते करते हैं, और अभी तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स से नमस्ते करने शुरू कर दिया है, और एनवायरमेंट कितना साफ हो गया है इससे। और ये और मजेदार बात पता चले कि अगर हम आज सब्जी लगाएंगे, कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो 15 दिन में वही सब्जी खा भी सकते हैं। तो मैं तो ये पक्का ट्राई करने वाला हूँ, और मतलब मुझे बहुत, सच में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जाने का दिल नहीं कर रहा, बिकॉज ये तो बहुत ऐसा लग रहा है सबसे बहुत जैसे बातें करते रहिए, और बहुत सारे लोग ने हमें सुना आज, और हमें बहुत अच्छा लगा, और मेरे को पता है आप इस पे कमेंट भी करेगा कि आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम। मुश्किल टाइम आया था, लेकिन आप लोग, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, उन्होंने इसको सुना, सर की बातें सुनी। कुछ स्पेसिफिक अगर आपका सवाल होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर मुझे बताएंगे और मैं आपको इसका आंसर दूंगा सर की तरफ से कभी भी, ताकि आप उसको, अदरवाइज सर ने अपनी हर बात को क्लियर किया है, हर बात को क्लियर किया है कि डरने की जरूरत है ही नहीं, और ना सर डरते हैं, ना उनके खुद के बच्चे डरते हैं, ना उनके स्कूल के बच्चे, उनके प्रिंसिपल्स कमाल, उनके टीचर्स कमाल, पूरा केंद्रीय विद्यालय संगठन ने किस हिसाब से इसको प्लान कर रखा है।
तो ये बीमारी नहीं हमें तंग कर सकती। दूसरा, हमें प्रिकॉशन सारे के सारे रखने हैं। तीसरा, वो शोले वाली लाइन जो याद दिलाई, जो डर गया वो मर गया, और हम डरते हैं ही नहीं, क्योंकि हम वाहिगुरु के बच्चे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, श्री राम के बच्चे हैं, हम है उसके बच्चे। तो वो उसने हमें सिखाया कि चिड़िया के साथ अगर मैं बाज लड़ाऊं तो मेरा नाम बोलना गुरु। और अगर वरुण सर जैसे गुरु, हमारे टीचर्स जैसे हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं खुद बहुत फैन हूँ, मेरे खुद बहुत फ्रेंड्स हैं केवी के प्रिंसिपल। तो आई डोंट नो वो देख पा रहे हैं कि नहीं अभी, पर मैं जरूर उनसे पूछूंगा कैसा लगा उनको। तो वो जरूर इस वीडियो को अपने स्कूल में बच्चों तक पहुंचाए, पेरेंट्स तक पहुंचाए। आपको जब भी टाइम मिले, तो मुझे लगता है कि ये सर ने जो बात बताई है, वरुण, एक तो वरुण सर एक अथॉरिटी है, दूसरा वरुण सर इतने हम्बल है कि जो आपने देखा कि इतनी मुश्किलों के बाद भी वो अपना टाइम निकाल के हमारे से बात करे, बिकॉज ही इज वेरी कंसर्न। सर भी ये चाहते हैं कि ये डर का खात्मा हो, और अगर डर बच गया तो जैसे सर सेफ हैं, मैं सेफ हूं, आप भी जरूर सेफ होगे, तो हम जल्दी से इस बीमारी से निपट लेंगे, और फिर हम साथ मिलके आपके साथ वर्कशॉप करेंगे, मिलेंगे आपके साथ, तो बहुत मजा आएगा। और मतलब अगर मैं थैंक्स करने की बात बोलूं तो वरुण सर का तो थैंक्स मैं जितना करूंगा उतना कम है। जितने प्रिंसिपल्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के डीएवी स्कूल के या XYZ जितने भी स्कूल्स हैं, या कॉर्पोरेट के लोग हैं, या स्कूल के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, मैं आपसे सच में थैंकफुल हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को देखा। आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा प्लीज, क्योंकि सर से बात करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, और सर की जो बातें हैं ये कोई मजाक नहीं लग रहा था, ये लग रहा था बिल्कुल जेन्युइन। और जो सर ने बताया कि बर्तन धोने वाली बातें, फिजिकली स्ट्रांग होने वाली बातें, ये सारी बातें हमें इस कोविड से दूर कर सकती हैं। और BL मरोडिया सर, पता नहीं वो सुन रहे हो कि नहीं, उनका भी मेरे पास कॉल आया था कि तरुण कोई बात नहीं, वाओ ये होता रहता है। तो मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और हमारी गलतियों को माफ करेंगे। और जाते जाते मतलब मैं एक छोटी सी चीज आपको 2 सेकंड में बताता हूँ, फिर मौका मिलेगा फिर बताऊंगा, जिसके लिए मैं बहुत फेमस हूँ कि ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन, ये बहुत ताकत है। जो वरुण सर की बात को आगे करता हूँ कि बहुत दम है हमारे अंदर। और जो हमारे एक ना, जैसे ही हम ये डरने की बात करते हैं, रोने की बात करते हैं, उदास होने की बातें करते हैं, एक कॉर्टिसोल नाम का एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में फैलता है, रोने से फैलता है, और वो हमें बीमार करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। पर एक दूसरा तरीका है एंडोर्फिन नाम का केमिकल, वो होता है हमारे ब्रेन में, वो कब फ्लो करता है जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं। या एक और मजेदार तरीका है हंसना। तो आज का लास्ट जो सीक्रेट है, मैं छोटा सा सर के परमिशन से बताना चाहता हूँ, वो वाला सीक्रेट कि आपको हंसना बहुत है दिन में। कॉमेडी मूवी देखिए, म्यूजिक सुनिए, और हंसना जरूर है, हंसते नहीं है हम। और मैं आपको एक अथॉरिटी से बात बोलना चाहता हूँ कि आप जितनी बार हंसेंगे दिन में, चाहे वो फेक लाफ्टर हो, फेक, चाहे वो झूठी हंसी हो, पर जितनी बार आप हंसोगे ना, उतनी बार एंडोर्फिन आपकी बॉडी में फ्लो करेगा, और आपके अंदर एंडोर्फिन फैलेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं क्या सिखाता हूँ लोगों को कि आप दिन में कितनी बार हंसते हैं, तो लोग बोलते हैं 2 या 3 बार। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर आप एक काम करिए, अभी आपको जितनी बार आप टाइम देखते हैं घड़ी के अंदर, वॉच में, एज मेनी टाइम, जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, मैं उनको बहुत मजा आएगा इस बात पे। और सर, वरुण सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपके गुवाहाटी के ही प्रिंसिपल्स हैं मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा गुवाहाटी के प्रिंसिपल्स का। वो हमारे प्रोग्राम में आए थे, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस का प्रोग्राम जो हम गोवा करते हैं हलीम जंग सर के साथ। तो उसमें हमने एक टेक्निक सिखाई आपके प्रिंसिपल्स को, और हुआ क्या सर, एक मुश्किल क्या आई, एयरपोर्ट पे जब पहुंचे तो उनकी फ्लाइट सारी की सारी कैंसिल हो गई 4-5-6 घंटे तक। तो प्रिंसिपल्स ने मुझे वीडियो बना के भेजा, और क्या भेजा उसने कि वाह मजा आ गया, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, कहते हैं 2 तरीके हैं मुश्किल को सॉल्व करने के। एक तरीका है रो के सॉल्व करो, एक तरीका है हंस के सॉल्व करो। अब रो के सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो हंस के करते हैं, क्योंकि जब आप फेक हंसते हैं तो भी वो असली में काम करता है। अब यूट्यूब पे डालेंगे ना, फेक लाफ्टर इन कैंसर हॉस्पिटल, तो देखिएगा कैंसर हॉस्पिटल के अंदर हंसाते हैं फेक। मैं भी जाता हूँ, हम भी जाते हैं काम करने के लिए, हमारा एनजीओ। तो जब आप जितना हंसते हैं, चाहे आपको हंसी आए या ना आए, आपका इम्यून सिस्टम एकदम पॉजिटिव हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं। तो आप जितनी बार टाइम देखिए, जैसे अगर मैं अभी टाइम का देखो तो अभी 3:10 हुए हैं, तो जितनी बार दिन में टाइम देखिए, हेलो, जितनी बार दिन में टाइम देखिए, ऐसे 3:10 बस 5-10 सेकंड। थैंक यू सर, वरुण सर।
5 सेकंड तक आपने हंसना है। 4 बजे टाइम देखिए, 5 बजे देखिए, मम्मी से पूछिए, जिससे टाइम पूछिए ना, बस 10 सेकंड 5 सेकंड खिलखिलाकर हंसिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, आप जितनी बार हंसेंगे ना, ये कोविड आपको टेंशन नहीं देगा। साथ में वरुण सर का ये फॉर्मूला कि डर, मैंने कितनी कोशिश करी सर को ये बोलने की, सर डरते हैं आपके बच्चे, डरते हैं तो क्या करते हैं, डरते हैं तो सर ने बार बार क्या बोला, ऐसे ही आपको करना है। तरुण डरते ही नहीं है मेरे बच्चे, डरते है ही नहीं, वो डरते ही नहीं है, तो डर कहां से आएगा। तो आज का टैगलाइन कि डर से डरना बंद कर दो, कोविड से डरना बंद कर दो, तो ये अपने आप भाग जाएगा। तो सर, मतलब so happy, last remark from your side, I'm so thankful, I know आप बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, बड़ा बहुत हम्बल है, तो आपका लास्ट रिमार्क सर आज के प्रोग्राम के बारे में, मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी कमाल की टीम को, सारे प्रिंसिपल, टेक्निकल टीम, आपके सेक्रेटरीज, आर्म फोर्सेस के लोग जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे जितने फ्रेंड्स देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और ये वाला वीडियो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये बात जो सर ने बताई है, ये जितने लोगों के पास जाएगी, ये मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि वो कोरोना से डर करना बंद कर दें। सर, लास्ट रिमार्क, वेरी एक्साइटेड। लास्ट रिमार्क तो से पहले, क्योंकि आपने कहा लास्ट रिमार्क, उसके बाद में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो सर लास्ट में सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का, पेरेंट्स का, बच्चों का, टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, अन्य साथियों का, आपसे जुड़े हुए लोगों का, और द राइजिंग एनजीओ का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, सुना, और लास्ट में मैं ये कहूंगा, जो आप लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कि डरना नहीं है, करना है। क्या करना है ये हम सबको मालूम है। आज के दिन गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे अच्छे तरीकों से हमें बता रखा है, तो डरना नहीं है, करना है। डरना नहीं है, करना है, और हम करके दिखाएंगे सर, और आपको हम पे प्राउड फील होगा अपनी सारी टीम के ऊपर, और आपको और हम आपसे वादा करते हैं, और हम सबसे वादा करते हैं, हम सब वरुण सर को ये यकीन दिलाएंगे, सारे बच्चे, सारे टीचर, सारे प्रिंसिपल, मैं, जितने लोग हैं, कि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में कुछ आवाज सुनाई दे रही है, बट हम कोविड की तीसरी लहर को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम डर से डरना बंद कर देंगे, और डरेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। और मेरी छोटी सी टीम थी सर, जिनके साथ हमने किया, आई नो आज हमसे गलती हुई है, बट उनको भी थैंक्स है, और आशा है आप उनको माफ करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, यू नो, हमारा एक स्टूडियो है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, उसके जो मेंटोर है हमारे आचमन रिकॉर्ड्स है, उसने हमको पूरा हेल्प किया इसमें सब करने में, टेक्निकल हेल्प उन्होंने हमें लास्ट में करी, उसकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। और बहुत अच्छा उनकी टीम है, यू नो, हरीश प्रजापति है जो बहुत ही, यू नो, डेडिकेटेड है, जो उन्होंने बहुत सच्चाई से मेहनत करी। लकी है उनके असिस्टेंट है, सोनू है, मनीष है सर, तो उनका भी मेरी तरफ से थैंक्स। और वाओ सर, आपको शायद याद होगा, मैं वाओ करता हूँ, और बरोडिया सर ने मेरे को फोन करके ये बोला, तरुण वाओ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। प्लीज कमेंट करके बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा, और इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।